नमस्कार, आदाब, सुप्रभात एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद नितेश के साथ। आज हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बनावट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुण वाले पदार्थ से बनाया जा सकता है। इसका एक अलग ही कंडीशन है अपना। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुण वाले पदार्थ से बनाया जा सकता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इसके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक बार इसको फिर से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इसके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तत्व वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी है। आगे हम लोग देखेंगे तत्व की प्राप्ति एवं वितरण। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे तत्व कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है और उसका वितरण कैसे कैसे है। अब तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। हमारे वैज्ञानिक उससे पता लगा चुके हैं, जिनमें 88 प्राकृतिक में पाए जाते हैं तथा शेष को संश्लेषित करके बनाया गया है या संश्लेषित किया गया है, यानी उसे लैब द्वारा तैयार किया गया है। भूप्रपट्टी में तत्वों का वितरण। भूप्रपट्टी मतलब भूमि पर, यानी हमारे पृथ्वी पर जो भी उपस्थित है, वो पृथ्वी में कौन कौन सा तत्व कितने मात्रा में उपस्थित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन 49.2%, सिलिकॉन 25.7%, यानी 25.7%, एल्यूमिनियम 7.5%, आयरन 4.7%, कैल्शियम 3.4% और सोडियम 2.6%। आगे हम लोग देखेंगे पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम 1.9% और अन्य में 2.6%। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे। मानव शरीर में तत्वों का वितरण। हमारे शरीर में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑक्सीजन 65%, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3% और फॉस्फोरस 1% यानी 1% और अन्य में 1% है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देखेंगे। मानव शरीर में तत्वों का वितरण। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 1%, अन्य 1%। इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे मानव शरीर में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, या कार्बन पूछ ले, कभी कैल्शियम पूछ ले, तो ये हमें जानकारी रहना, कम से कम इसको याद रखना ज़रूरी है। आगे हम लोग चलेंगे तत्वों का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर तत्व को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, धातु और धातु, मेटल और नॉन मेटल। आगे हम लोग धातु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे तत्व को धातु कहते हैं जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धी तथा तन्य होते हैं। आघातवर्धी का मतलब ये हुआ, हम इसे ये कुछ चोट उसको
जैसे हम लोग हथौड़े या किसी चीज़ से मारते हैं तो उसको सहने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तथा ये तन्य होते हैं, तन्य का मतलब इसे तार के जैसा लंबा बनाया जा सकता है, जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तथा ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसको हम लोग याद रखने का कोशिश करेंगे, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसा तत्व को धातु कहते हैं जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं, जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं। अपवाद के रूप में ये पारा जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर होता है, जो द्रव के रूप में होता है, तो ये अपवाद में है। बाकी बात सभी जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि। आगे हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल। ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। ये ना तो आघातवर्ध होते हैं और ना ही तन्य, ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब ये टूट जाते हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु ठोस, द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण हाइड्रोजन गैस अवस्था में, नाइट्रोजन भी गैस अवस्था में, कार्बन और गंधक, ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। और एक है इसका उपधातु। ऐसा तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के कुछ गुण रहते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं, यानी हो सकता है उसमें चमक भी हो और चमक ना भी हो, या उसमें चमक होगी वो आघातवर्ध नहीं होगा, या आघातवर्ध होगा तो उसमें चमक नहीं होगी। तो जिसमें दोनों गुण उपलब्ध हो, धातु के भी धातु के भी, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। आगे हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल जो है, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि। यौगिक के प्रकार, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? प्राप्ति के आधार पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, वसा इत्यादि, ये सभी हमें वनस्पतियों या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आधुनिक सिद्धांत से वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, जैसे CO2, CO तथा धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस पर ध्यान देंगे। आधुनिक सिद्धांत से वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, जैसे CO2 तथा धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे हम लोग चलेंगे अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भूपर्पट्टी या भूमि खानों यानी खदानों से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वैसा यौगिक जो हमें भूमि से या खदानों से प्राप्त होते हैं, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट इत्यादि। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, समुद्र का जल, नमक और पानी का विलयन, ये सभी मिश्रण कहलाएंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ मिक्सर, दो प्रकार के, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। जैसे इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सर समांग मिश्रण को कहेंगे, विषमांग मिश्रण को हेट्रोजेनियस मिक्सर कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समांग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संघटन अवयवों का अनुपात समान हो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे दो मिश्रण अगर बराबर अनुपात में मिला रहे तो उसे समांग मिश्रण कहेंगे। जैसे विभिन्न प्रकार का मिश्र धातु, सीमेंट, दूध, किरासन तेल इत्यादि, ये सभी समांग मिश्रण के उदाहरण हैं। आगे हम लोग विषमांग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सर, ऐसा ही मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन अवयवों का अनुपात समान नहीं होता है उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। अगर किसी भी अनुपात में उसका अगर अलग अलग अनुपात में, जैसे 2:3 में किसी कोई मिश्रण है या 5:3 में है, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांग मिश्रण कहेंगे। जैसे बारूद, धुआं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन कितना % रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग आज पढ़े तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।